हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज विष्णु एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी माइकल एडिसन्स के मैकेनिज्म तक हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे माइकल एडिसन्स के कुछ एग्जांपल्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइकल एडिसन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बीटा पोजीशन पर अटैक करता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे बीटा पोजीशन अगर आप ढूंढेंगे तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बीटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, ये बीटा पोजीशन है, और जो हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट जो है वो अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने बीटा पोजीशन पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल का। अगर हम बात करें अगले रिएक्शंस की, तो अगले रिएक्शन में अगर हम साइक्लिक, अच्छा एक और बात आगे चल लेते हैं कि अगर अब जो रिएक्शन है अगर इसको HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो आपका कंपाउंड है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो है ये अपना हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, मतलब कि ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड जो है आपका टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे OH आएगा और इस वाले कार्बन पे H आएगा। तो लास्ट में हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आपका आ गया CH2 और यहाँ पे आगे COOH और यहाँ पे आगे COOH। जब हम इसे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, यहाँ पे CH3 होना चाहिए। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और साथ ही साथ ये जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ऑक्सीजन इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी, वो इसके साथ चली जाएगी और आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा ये OH रिमूव हो जाएगा और आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा एक साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा, राइट, साइक्लिक एनहाइड्राइड। और ये कंडीशन लिखी हुई है 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पे एसिटिक यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन हो गई माइकल एडिसन्स की। अगली रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर हम अगली रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है 2 मिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्सान डाइऑन। और जब ये मिथाइल विनाइल कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन है। तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट होगी वो इस बीटा पोजीशन पर अटैक करेगी। तो आप देख सकते हैं बीटा पोजीशन पर अटैक किया और इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे चांसेस हैं एल्डोल कंडेंसेशन के। तो वहाँ पे हम एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं, एक यहाँ पे करा सकते हैं, एक यहाँ पे करा सकते हैं। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो ये जो है ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर देगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से एक आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट। ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है। तो आप देखेंगे ये जो CH3 है वो आपका ये जो ऑक्सीजन है, राइट, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर निकल जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, राइट। ये OH आ जाएगा और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे जो मिथाइल होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे। कितने? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे जो कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और वो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन था वो आपका हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जब इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा? हीट करने के बाद यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H और OH निकल जाएगा। तो ये जो है डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा और इसको हम कहेंगे 9 मिथाइल ऑक्टालिन 3,8 डाइऑन। तो ये जो आपका है साइक्लिक प्रोसेस हो गया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन। रॉबिन्सन एनुलेशन का मतलब होता है कि बाई एनुलेशन बी मीन्स द बिल्डिंग ऑफ ए रिंग ऑन टू सम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ पे एक साइक्लिक कीटोन बनाया है बाय द सम स्टार्टिंग मेटल, इसको हम कहते हैं रॉबिन्सन एनुलेशन, राइट। तो आपको रॉबिन्सन एनुलेशन भी समझ में आया। तो चलिए अगले रिएक्शंस की बात करते हैं। अगले रिएक्शंस की अगर हम बात करें
तो अगर हमारे पास यहाँ पे साइक्लोकीटोन है जो कि स्मॉल अमाउंट में है और ये आपके पास एक साइनाइड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड है, तो इसकी जो बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पे इसके जो एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, एक्टिव जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये बीटा पोजीशन पे अटैक करेंगे, राइट। बीटा पोजीशन पे अटैक करेंगे क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो ज़्यादा ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी बार ये अटैक होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 बार, तो ये 2 बार अटैक हो सकता है। तो आप देखेंगे आगे, तो यहाँ पे 2 बार अटैक होगा क्योंकि कितनी पोजीशन खाली थी, 1 2 3 4, तो चारों के चारों पोजीशन खाली, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का साइनाइड आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास साइक्लिक कीटोन एक्सिस है, ज़्यादा मात्रा में है, तो फिर सिर्फ एक ही पोजीशन पे अटैक होगा जो कि है ऑर्थो पोजीशन। इसको ऑर्थो पोजीशन नहीं कहेंगे बट आप फर्स्ट पोजीशन कह सकते हो, अल्फ़ा पोजीशन कह सकते हो। तो अल्फ़ा पोजीशन पे ये जो इसकी अल्फ़ा पोजीशन है वो इसकी बीटा पोजीशन पे अटैक करा देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, राइट। ये मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। अगली अगर हम बात करें, अगला अगर हमारे पास एक मिथाइल नाइट्रो है, राइट, नाइट्रो अल्केन है, तो वो नाइट्रो अल्केन भी एक्टिव, वहाँ पे भी एक्टिव मिथाइल होगा और एक्टिव मिथाइल जो है वो अटैक करेगा इसकी बीटा पोजीशन पे, और इसकी बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा, आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, राइट। इस तरीके जब कंपाउंड बन जाता है तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन में क्या होता है कि कॉन्जुगेट एडिशन विद नाइट्रो अल्केन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ये नेफ रिएक्शन कहलाएगा, प्रोवाइडेड इट हैज़ NO2 मॉलिक्यूल, राइट। अगर इसके पास नाइट्रो अल्केन है तो दोस्तों आज मैंने माइकल एडिसन्स रिएक्शंस की बात की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी माइकल एडिसन्स के मैकेनिज्म की और आज हमने बात की माइकल एडिसन्स के रिएक्शंस की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।